हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी टीचर एसएस कॉन्वेंट स्कूल भुपिया मऊ प्रतापगढ़ से। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। डेली वीडियोस देख रहे होंगे, डेली एचडब्ल्यू कंप्लीट कर रहे होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और ये क्लास 4th के लिए है। तो क्लास 4th के बच्चे ओपन योर बुक्स, अपनी बुक खोल लीजिए। मैं आपको पढ़ाती चल रही हूँ कि आपका कहाँ कहाँ तक हो चुका है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो प्लीज़, स्कूल में बुक दी जा रही है, आप जाके बुक ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्यारा देश हमारा जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, और उसके शब्दार्थ और अभ्यास कार्य मैंने करा दिए हैं, और मैंने ये आपको एचडब्ल्यू दिया है कि आप उनको कंप्लीट कर लें, पढ़ाई कर लें। एचडब्ल्यू और शब्दार्थ आपको याद करने के लिए मैंने दिया है कि आप इसको याद कर लीजिए, और प्रॉपर नोट्स अच्छी तरीके से आपको बनाना है। पहला पार्ट आपको याद करना है। दूसरा पार्ट आपका था पश्चाताप, जो उसको भी आपको याद करना है माय डियर स्टूडेंट। आपको लगातार इसका भी शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं, प्रश्न उत्तर, तो आपको इस पार्ट का भी याद करना है माय डियर स्टूडेंट। तीसरा पार्ट आपका क्या है, बचत। बचत आपको मैंने पढ़ा दिया है और इस तरीके से इसके शब्दार्थ भी मैंने करवा दिए हैं। तो पार्ट 1, 2, 3 के आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर याद करने हैं माय डियर स्टूडेंट। तो किसने किससे कहा लिखिए। इसके पहले आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति हो चुकी थी, किसने किससे कहा। एक बार मैं फिर इसको रिवाइज करवा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हैंड राइटिंग थोड़ा सा वो हो गई है, तो जो बच्चे मिस कर रहे हैं तो फिर से देख लें। साइकिल खरीदना मुमकिन नहीं है क्योंकि घर में इतना पैसा, इतना रुपया नहीं है। तो ये कौन कहता है, ये कनक की माँ जो है वो कनक से कहती हैं। तो आपको लिखना है कनक की माँ कनक से कहा। बाकी रुपए आप मुझे दे दिया करो। तो ये कनक ने अपने पापा से कहा, कनक ने अपने पापा से कहा। मेरे जमा किए हुए 500 रुपए हैं। तो ये भी जो है कनक जो है अपने पापा से कहती है कि मेरे जमा किए हुए 500 रुपए हैं। ये भी कनक अपने पापा से कहती है। कनक ने हमें बचत करने की अच्छी शिक्षा दी। तो ये जो है कनक की माँ जो है कनक के पापा से बोलती है। कनक ने आपको कठिन परिश्रम करना सिखा दिया। तो ये भी कनक ने अपने किससे कहा, कनक की माँ ने कनक के पापा से कहा। तो नेक्स्ट अब भाषा व्याकरण पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित शब्दों का अपने बनाए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ आपको देख रहे हैं, जैसे पैसे, यश, आकाश, खूबसूरत, समझदार, बचत, लाभ। तो ये आपको वाक्य दिए गए हैं माय डियर स्टूडेंट, इनको आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो मैं तो यहाँ पर कर दी हूँ वाक्य प्रयोग। देखिए जैसे कि आपका पहला वाक्य क्या था, पैसे। तो पैसे का वाक्य प्रयोग हो सकता है, हमें फालतू पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। यश, यश का वाक्य प्रयोग, यश एक ईमानदार लड़का है। या इसका दूसरा वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, श्री राम की यश पूरे विश्व में विख्यात है या प्रसिद्ध है। आकाश है, आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। इस तरीके से आप जो भी वर्ड्स को कर रहे हैं उसको आपको अंडरलाइन भी करना है। खूबसूरत वाक्य, हिमालय में बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। नज़ारे का मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे वहाँ पर सीन होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य होते हैं। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। आपका समझदार है, तो राम एक समझदार लड़का है। नेक्स्ट है आपका बचत, हमें समय की बचत करनी चाहिए, समय को फालतू नष्ट नहीं करना चाहिए। लाभ, राम को पैंट पर 10% का लाभ हुआ। जय एक बहादुर लड़का है। प्रेम, राधा को प्रेम की देवी कहा जाता है। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया है वही आप कीजिए। आप अपने मन से भी बना करके अच्छे अच्छे वाक्य आप लिख सकते हैं। अपने मन से भी बना करके लिखिए माय डियर स्टूडेंट। मैंने तो आपको बता ही दिया है, अगर आप अपने अच्छे मन से बना के लिखेंगे तो वो आपके ज़्यादा ही आएगा। तो अगला चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरणार्थ मैं, तू, वह। प्रस्तुत पाठ में कोई 4 सर्वनाम छांटकर लिखिए। तो चलिए इधर हम चलते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर कोई सर्वनाम हमें मिलता है। तो एक तो आपका ये हो गया, यह एक आपका सर्वनाम है। तो इस तरीके से एक आपने इधर खोज लिया, यह भी आपके है। और देखिए चलते इसे ढूंढते रहते हैं, कहीं हमें और कुछ भी मिल सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं इधर। तो इधर आपका उनका हो गया एक सर्वनाम, ये इधर हो गया, उसके हो गए, ये सर्वनाम हो गया, मैं हो गया। तो इस तरीके से आपका 4 सर्वनाम मिल चुका है, और आप यहाँ 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर यह एक लिख सकते हैं आप, यह, मैं और उसका आप लिख सकते हैं, और उनके। इस तरीके से आपको
ये 4 सर्वनाम मिल गए तो आपका जो वाक्य प्रयोग है इसको माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको दिखा दिया है। वीडियो को रोक करके या फिर पॉज करके या जो है इसको रोक करके देख सकते हैं, और नहीं तो अपने मन से आप कर लीजिए। नेक्स्ट आपका चलते हैं निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। तो जो ये तद्भव शब्द आपको, तद्भव शब्द क्या होते हैं, ये हिंदी के शब्द होते हैं। तो और तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द से अधिकतर बने होते हैं और उनका उपयोग ऐसे कर दिया जाता है जो तो रूप में, तो उनको जो है तत्सम शब्द कहते हैं। अब जब आप हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे, हिंदी ग्रामर में, तो आपको वहाँ पर तद्भव तत्सम एकदम डिटेल में बताया जाएगा। तो अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा बता के इसको मैं कंप्लीट करवा दे रही हूँ। कान जो है, कान को तत्सम शब्द कान का होता है कर्ण, माय डियर स्टूडेंट, इसको कर्ण बोलते हैं। आप संस्कृत में पढ़िएगा तो संस्कृत में जो है कान को कर्ण भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जत्था। तो जत्था को यूथ बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, यूथ इसका तत्सम शब्द। नेक्स्ट है आपका आलस। आलस को आलस्य तत्सम शब्द इसका हो जाएगा आलस्य। 18 का अष्ट 10 होगा माय डियर स्टूडेंट, अष्ट 10, अष्टादश। नेक्स्ट है आपका जेठ। जेठ का क्या होता है, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ माने क्या होता है, बड़ा, जो आपका बड़ा भाई होगा वो आपका ज्येष्ठ बोला जाए। घड़ा। घड़ा का होता है घोटक माय डियर स्टूडेंट, घोटक आपको साफ साफ इस तरीके से लिखना है, घोटक। खेल। खेल का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, खेला कह सकते हैं आप, ऐसे भाषा में इसको बोल सकते हैं, खेला। नेक्स्ट है आपका भाई। भाई को आपको पता है कि क्या बोला जाता है, भ्राता संस्कृत में, तो भ्राता हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कोख। कोख को कुछी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, कुछी। नेक्स्ट है आपका दिन। दिन को जो है दिवस बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका ये तत्सम शब्द हो चुका है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पर आपका चलते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न बचा हुआ है। कनक पैसे एकत्र कर रही थी क्योंकि वह अपने लिए एक फ्रॉक खरीदना चाहती थी, वह साइकिल खरीदना चाहती थी, वह उन रुपयों में से एक गुड़िया खरीदना चाहती थी। तो आपको भी पता है कि वह एक साइकिल खरीदना चाहती थी, तो आपको साइकिल पर इधर सही का टिक कर देना है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कनक ने अपने द्वारा एकत्र किए गए 500 रुपये पिताजी को दे दिए क्योंकि उसके पिताजी बीमार थे। उसके पिताजी को उन रुपयों से अपना कर्ज चुकाना था। उसके पिताजी को अपने भाई के इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता थी। तो तीसरा आपका सही है कि उसके चाचा जी बीमार थे, तो उसको पिताजी को अपने भाई के लिए पैसों की आवश्यकता थी। इस तरीके से आपका तीसरा चैप्टर माय डियर स्टूडेंट फिनिश हो गया है। आपको लर्न क्या करना है, आपका HW है लर्न, आपको लेसन 1, 2, 3 करना है, क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग, और आपको 1 पेज राइटिंग भी लिखनी है, 1 पेज राइटिंग। सो इस तरीके से आपका ये हो गया है। आप किसी भी चैप्टर को उठा करके 1 पेज राइटिंग लिख सकते हैं। तो HW आपका ये हो गया और आप कंटिन्यू पढ़ते जाइए माय डियर स्टूडेंट। टिल देन टेक केयर।